हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कक्षा तीसरी की पाठ्यपुस्तक वीणा की कविता सीखो के प्रश्न उत्तर व अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बातचीत के लिए। आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो आपको ये जो चित्र दिया हुआ है इसमें हमें देखना है कि हमें इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। पक्षी, यहाँ पक्षी है, सूरज, पहाड़, फल, पेड़, यहाँ रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं, पत्थर और नदी। इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं? तो आपको बताना है कि आप कौन सी वस्तुएं आप रोज देखते हैं। पक्षी, सूरज, फल, पेड़, फूल, पत्थर। तो ये ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें प्रतिदिन नज़र आती हैं। उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? जब सुबह सूरज उगता है उसको आप देखते हो तो आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? तो उगते हुए सूरज को देखकर हमारे मन में नई शुरुआत का भाव आता है, क्योंकि नया दिन चढ़ता है तो हमें लगता है जैसे नई शुरुआत, हम हर चीज़ की नई शुरुआत कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे मन में नई शुरुआत का भाव आता है। रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? रंग बिरंगे फूल जब हम देखते हैं तो हमें कैसा लगता है? हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कविता की बात, किससे क्या सीखे? मिलान कीजिए। तो कविता में हमने किससे क्या सीखा है, हमें उससे मिलान करना है। सबसे पहला है सूरज। सूरज से हमने क्या सीखा? जगना और जगाना। फिर है फूल। फूलों से हमने क्या सीखा? हंसना। दीपक। दीपक से हमने क्या सीखा? अंधेरा दूर करना। फिर है भौरा। भौरा से हमने क्या सीखा? गीत गाना। फिर है पेड़। पेड़ से हमने सीखा शीश झुकाना। फिर है जलधारा, नदी। नदी से हमने सीखा जीवन में सदैव आगे बढ़ना। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी? उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर चित्र बनाकर लिख सकते हैं कि आपको किससे सीखने की बात सबसे अच्छी लगी। जैसे मुझे यहाँ पर फूलों से हमने क्या सीखा? हंसना सीखा। तो मुझे ये बात सबसे अच्छी लगी, तो मैंने यहाँ फूल का चित्र बनाया और यहाँ लिख दिया कि उनसे हमने क्या सीखा। दूसरा, सूरज, उगता सूरज, इससे हमने क्या सीखा? जगना और जगाना। पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। अब हमें यहाँ पे कुछ भाव दिए हुए हैं तो हमें ये देखकर बताना है। पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तो कविता की कौन सी पंक्ति है यहाँ पर? तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। हमें कविता की पंक्ति निकालनी है, ठीक है। हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। तो कविता की पंक्ति निकालनी है। सीख हवा के झोंके झोंके से लो कोमल भाव बहाना। नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो कविता की कौन सी पंक्ति से सीखा हमने? जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। कविता से आगे सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई दो बातें लिखिए। तो सूरज से हमें कविता में बताया है कि जगना और जगाना सीखना चाहिए। तो और भी चीज़ें हैं जो हम सूरज से सीख सकते हैं, तो हमें यहाँ पे कोई भी दो चीज़ें लिखनी है। जैसे कि कभी ना थकना, हमेशा चमकते रहना।
और रोशनी देते रहना, क्योंकि सूरज हमेशा चमकता रहता है, सबको रोशनी देता रहता है। लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। तो लता और पेड़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं? प्रेम और सद्भाव से, प्यार से रहते हैं। इनसे हम और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई दो बातें लिखी हैं। तो लता और पेड़ों से और क्या सीख सकते हैं? एक बात तो यही है कि एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए। इसके अलावा हम और क्या सीख सकते हैं? सबकी सहायता करना और आपस में मिलजुल कर रहना। तीसरा प्रश्न, हम सभी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं? तो हम सभी में कोई ना कोई विशेषता होती है क्या? कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई खेल में अच्छा होता है। तो इसी प्रकार से आपका जो सहपाठी है उसमें ऐसी कौन सी विशेषता है जो आप सीखना चाहते हो? तो यहाँ मैंने डाला है जैसे सबकी सहायता करना। तो सबकी सहायता करता है तो वो गुण मुझे भी सीखना है कि किस प्रकार से सबकी सहायता की जाती है। इसके बाद सबको सम्मान देना, वो सबको सम्मान देता है तो मुझे भी ये चीज़ सीखनी है उससे कि किस प्रकार से हम सबको, बड़ों को, अपने से बड़ों को, अपने से छोटों को सम्मान दे सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, भाषा की बात। यहाँ हमें शब्द दिए हैं, यहाँ पे हमें अर्थ दिए हैं। शब्द क्या है? तरु। तरु का अर्थ होता है पेड़। शीश यानी सर। पृथ्वी यानी धरती। हरना यानी दूर करना। पथ यानी कि रास्ता या फिर मार्ग। ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए, इनमें से कोई दो शब्द लेकर वाक्य बनाइए। तो हमें यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, तो इन शब्दों से हमें कोई भी दो शब्द लेकर यहाँ पर क्या बनाने हैं? वाक्य बनाने हैं। अर्थ से नहीं बनाने, हमें शब्द से बनाने हैं। यहाँ पे 5 शब्द दिए हुए हैं, तरु, शीश, पृथ्वी, हरना और पथ। तो इन शब्दों से हमें यहाँ पर क्या बनाने हैं? वाक्य बनाने हैं। तो आइए देखते हैं। पहला शब्द है तरु। तरु हमें फल देते हैं। ठीक है। अगला शब्द है शीश। हमें अपने माता पिता के चरणों में शीश झुकाना चाहिए। इसके बाद हमारे पास क्या शब्द है? पृथ्वी। तो पृथ्वी से हम क्या वाक्य बना सकते हैं कि पृथ्वी का आकार गोल होता है। हरना, हरना यानी होता है दूर करना, तो ईश्वर हमारे दुख हरते हैं। पथ, पथ यानी कि रास्ता, यह पथरीला पथ है। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए। तो दूध और पानी से हमने क्या सीखा है कविता में? मिलना और मिलाना। तो मिलना और मिलाना जैसे और शब्द बनाने हैं। समान मतलब इनके जैसे हमें और शब्द बनाने हैं। जैसे यहाँ दिया है हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना। तो इसी प्रकार से हमें जो है वो 4 शब्द और बनाने हैं। तो आइए देखते हैं क्या बन सकते हैं। पढ़ना और पढ़ाना, बैठना और बिठाना, लिखना और लिखाना, पीना और पिलाना। तो हमने 4 शब्द बनाए हैं यहाँ पर। पढ़ना और पढ़ाना, बैठना और बिठाना, लिखना और लिखाना, पीना और पिलाना। अगला प्रश्न हमारा क्या है? स और प वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोजकर लिखिए। ठीक है। यहाँ पे स से लिखने हैं हमें शब्द और यहाँ पे हमें प से शब्द लिखने हैं। तो कविता में से कौन से शब्द हैं? स से सूरज, स से सबको, सच्ची और यहाँ पर सेवा। तो 4 शब्द हमने लिखने थे, सूरज, सबको, सच्ची, सेवा। अब आइए हम देखते हैं प से कौन से शब्द हैं। ठीक है। पहला शब्द तो हमें पानी दिया हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा हमें और 4 शब्द ढूंढने हैं कविता में से। पेड़, पृथ्वी, पथ और प्राणी। ठीक है।
पेड़, पृथ्वी, पथ और प्राणी। अगला प्रश्न, तालिका अ तथा ब में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर पहचानिए। इस प्रश्न में हमें क्या करना है, हमें दो तालिकाएं दी हुई हैं, यहाँ पर हमें जो शब्द दिए हैं उनका उच्चारण करना है और हमें इनमें अंतर भी पहचानना है। जैसे पहला शब्द यहाँ है पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा, तो पढ़ा शब्द इसका क्या अर्थ है, ये बोलने में एक समान लग रहे हैं, ठीक है, पर इनका अर्थ अलग है। पढ़ा यानी ज़मीन पर जब कुछ गिर जाता है तो उसको हम बोलते हैं ज़मीन पर कुछ पड़ा हुआ है। ये पढ़ा कौन सा है, किसी पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं या किसी की लिखी हुई बात का वाचन करना, उसको पढ़ा कहते हैं। यहाँ पर है बड़ा और बड़ा, अब ये भी एक जैसे हैं। बड़ा शब्द का क्या अर्थ होता है, ज़्यादा कद या ऊंचाई के लिए प्रयोग किया हुआ शब्द। और यहाँ जो बड़ा है, जो किसी सजीव वस्तु के विस्तार को दिखाता है, उसे कहते हैं बड़ा। तो इसी प्रकार से अन्य शब्द भी हैं जिन्हें आपने पढ़ना है और इनमें अंतर ढूंढना है। अड़ना, बढ़ना, उड़ना, पढ़ना, कढ़ाई, कढ़ाई, लड़ाई, चढ़ाई, ठीक है। तो इन शब्दों में आपने, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया है, वैसे ही पढ़कर इनमें अंतर ढूंढना है। बूझो तो जाने, यहाँ पर हमें दो पहेलियाँ दी हुई हैं, ठीक है। तो हमें ये बूझो तो जाने, पहली पहेली देख लेते हैं। एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। तो यहाँ क्या हमें हिंट दिया हुआ है, एक फूल है, फूल का नाम है, और एक फल है, ठीक है, दोनों मिलकर बने मिठाई। अब ये जो फूल है और फल है, ये दोनों मिलकर कोई मिठाई का नाम बने हुए हैं। अब हमें मिठाई का नाम ढूंढना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, गुलाब जामुन। यहाँ देखो, गुलाब शब्द जो है वो फूल का नाम है और जामुन शब्द जो है वो फल का नाम है। और जब ये मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो मिलकर क्या बनते हैं, मिठाई का नाम, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है, गुलाब जामुन। बिना बाल की पूंछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है, काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है, और धरातल के नीचे घर में सोता है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, बिना बाल की पूंछ लिए भाग रहा है, ठीक है। तो बिना बाल की पूंछ के भाग रहा है वो, जब सब सोते हैं तो वह रात भर जाग रहा है। काट काट कर कागज़, किसको काट रहा है, कागज़ को काट रहा है। कागज़ और कपड़े खुश होता है, कपड़े भी काटता है, कागज़ भी काटता है, और धरातल के नीचे घर में सोता है, ठीक है। और धरातल में वह घर में, हमारे घर में सोता है। तो क्या है ये, इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है चूहा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है, चूहा। आइए आखिरी प्रश्न देखते हैं। आइए मिलकर गाएं, आइए पाठ में पढ़ी गई कविता को हम सब मिलकर गाएं। तो आपने क्या करना है, जो हमने कविता पढ़ी थी ना, उसको दोबारा से पढ़ना है और मिलकर गाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इसका प्रश्न उत्तर का अभ्यास का अंत होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।